Hello students, we are going to start lesson number 2 and we have already discussed files and introduction to Microsoft Windows 7. Now we have discussed what is a file in previous video. Now we will discuss what is a folder, and I have also told you that how to specify a file name. My file dot its extension, and its extension always tell the computers, tells the window that which file is situated in which folder, in and which folder which application should be open to open a file. Now we will discuss about folder. A folder is like a file cabinet in which you can store files. फोल्डर क्या होता है? एक फोल्डर एक फाइल कैबिनेट होता है. फाइल कैबिनेट मीन्स फाइल्स को इकट्ठा कंबाइन करना, कलेक्शन करना उनकी, इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स. इसमें हम क्या कर सकते हैं? फोल्डर में अपनी बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. इफ़ यू पुट थाउजेंड्स ऑफ पेपर फाइल्स ऑन समवन डिस्क, it would be virtually impossible to find any particular file when you need it. Sometimes you can see in office, आप किसी के भी ऑफिस में देख सकते हैं उनकी अलग अलग फाइलें बनी होती हैं. अगर ये सपोज ये स्कूल में ही है, स्कूल रिकॉर्ड को ही मेंटेन करना है, ये क्लास 8 का है, क्लास 7 का है, क्लास 12 का है, तो जब भी हमें किसी भी फाइल की ज़रूरत है तो हम डायरेक्टली क्या पुट करेंगे, जिस फोल्डर पे नाम लिखा होगा क्लास 12, तो उस क्लास 12 से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हमें डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं. अगर किसी के मैनुअली फाइल्स की बात करें तो ऐसे ही हमें अगर कोई भी पर्टिकुलर फाइल चाहिए, और ऐसे तो पूरे स्कूल को मैनेज करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू 12th आपकी हर एक क्लास के हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन होता है. तो हम क्या करते हैं, हमें जब भी किसी के पेरेंट्स आते हैं तो हमें डायरेक्टली हम उस पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं कि इस क्लास का इस सेक्शन का ये स्टूडेंट नेम है, तो हम डायरेक्टली उसी स्टूडेंट का डाटा हम पिक करते हैं. वो कैसे पॉसिबल है? अगर हम एक पर्टिकुलर हमने फ़ोल्डर बनाया है जिसमें उस क्लास के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेंटेन किए हुए हैं, तो हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट्स वाई इन द सेम वे यही प्रोसेस कंप्यूटर में है. कंप्यूटर में भी हम क्या करेंगे, जैसे मैं क्लास 7th की पीपीटी वीडियो, जो क्लास 7th का जो भी मैं मैथ्स का कंप्यूटर का सारा होमवर्क अगर जो भी सेंड कर रही हूँ, तो मेरे पास वो एक फ़ोल्डर में सेट है कि अगर मुझे क्लास 7 का कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई भी मुझे पीपीटी या वीडियो या कुछ भी पिक करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, पीपीटी या फिर वर्कशीट हम मुझे पिक करनी है, तो मैं क्या करूँगी, आई डायरेक्टली ओपन द फाइल फोल्डर ऑफ क्लास 7, ओके, और क्लास 8 सेपरेटली, and for class 9 separately. I can manage all the folders. So now that's why people often store paper files in folder inside a filing cabinet. इसीलिए लोग क्या करते हैं, अगर किसी के डेस्क पे बिखरी हुई फाइल्स हैं, तो हमें बहुत सारी फाइल्स, थाउजेंड्स ऑफ पेपर फाइल्स हैं, तो हमें क्या करना क्या मुश्किल हो जाता है, इन सभी फाइलों को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है. हमें कोई भी फाइल नहीं मिल पाएगी इजीली ऐसे ही. इसीलिए क्या करते हैं लोग, एक फाइल को कैबिनेट बना लेते हैं. यानी कि कैबिनेट का मीनिंग क्या है, या फोल्डर बना लेते हैं, या एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लास की या पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स हैं. Arranging files into logical groups makes it easy to locate any particular file. और इन फाइल्स को एक लॉजिकल ग्रुप्स में मेंटेन किया जाता है ताकि हम इजीली उसको लोकेट भी कर पाएँ और किसी भी पार्टिकुलर फाइल को इजीली हम फाइंड आउट कर पाएँ. फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर वर्क एग्जैक्टली द सेम वे. ऐसे ही आपके कंप्यूटर पे सेम वे में फ़ोल्डर्स काम करते हैं. जैसे हम
मैनुअल फाइल्स की बात कर रहे हैं, दैट दिस इज़ व्हाट ए टिपिकल फाइल फोल्डर आइकन लुक्स लाइक. यू कैन सी there are folders. This is file folder, this is also file folder, this is a file, and there are some pages looking, we can see some pages in the file folder. So these are files because this folder contains so many files. Okay. The folders not only hold files, folders केवल फाइल ही होल्ड नहीं करते, बट दे कैन ऑल्सो होल्ड अदर फोल्डर्स. वो दूसरे फोल्डर्स को भी होल्ड कर सकते हैं. दैट मीन्स हम एक फोल्डर में एक और फोल्डर सेव कर सकते हैं. एंड इट इज़ यूजुअली ए फोल्डर विद इन अ फोल्डर यूजुअली कॉल्ड ए सब फोल्डर. एक फोल्डर में एक दूसरा फोल्डर हो तो उसे सब फोल्डर कहा जाता है, क्योंकि एक फोल्डर में सिर्फ फाइल्स ही नहीं होती, फोल्डर भी होते हैं और फाइल भी हम सेव कर सकते हैं. सो ईच यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ सब फोल्डर्स. हम बहुत सारे सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और सारे सब फोल्डर एक फोल्डर में डाल सकते हैं. ईच कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ फाइल्स, जिसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, एंड एडिशनल सब फोल्डर्स विद इट. हर एक सब फोल्डर में हम फाइल्स मेंटेन कर सकते हैं और सब फोल्डर्स को एक पर्टिकुलर फोल्डर में हम मैनेज कर सकते हैं. फोल्डर्स डू नॉट हैव एनी एक्सटेंशंस. जैसे फाइल्स के नेम में हमने क्या, जब भी हम फाइल्स का नेम स्पेसिफाई करते हैं तो एक एक्सटेंशन होती है 3 कैरेक्टर्स की. वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि 3 डॉट. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ए फाइल इन वर्ड. सो वर्ड का पहले मैंने क्लास 8 का कोई वर्ड में क्लास 8 की आंसर की तैयार की, क्लास 7 की आंसर की तैयार की. तो क्लास आई राइट माई फाइल नेम में फर्स्ट क्लास 7 आंसर की डॉट, एंड इफ़ आई प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट इन वर्ड फाइल तो वो क्या होगा, क्लास 7 आंसर की डॉट डॉक DOC dot text. It may be in text TXT. They may contain different types of files such as, जैसे म्यूज़िक के लिए हमने MP4. You have seen that MP4 जो है म्यूज़िक की एक्सटेंशन होती है, पिक्चर्स की JPG फॉर्मेट में होती है, वीडियोज़ की अलग फॉर्मेट में अलग एक्सटेंशन होती है. तो डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल्स हैं उनकी अलग अलग एक्सटेंशन होती है. तो इन द सेम वे फोल्डर्स डू नॉट हैव, मतलब फोल्डर्स की इस तरीके से कोई भी एक्सटेंशन नहीं होती. वी कैन डायरेक्टली पुट आउट देयर नेम. हम डायरेक्टली उनका नेम पुट कर सकते हैं. दे मे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड प्रोग्राम्स. बिकॉज अगर फोल्डर में किस टाइप की फाइल्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई भी म्यूज़िक फाइल हो सकती है, म्यूज़िक को कंटेन करने वाली जिसमें म्यूज़िक है MP4 से, पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, बहुत सारे C के प्रोग्राम्स होते हैं, C++ के प्रोग्राम्स हो सकते हैं. तो दिस वाज ए कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फोल्डर. दिस इज़ व्हाट वी कॉल फोल्डर.